दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले मामले में ईडी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने संजय सिंह के दिल्ली वाले घर पर पहले छापा मारा, फिर कई दस्तावेज जब्त किए। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये है कि संजय सिंह को गिरफ्तार आखिर क्यों किया गया, इन पर आरोप क्या है। इसी साल जनवरी में ईडी ने अपने कथित आबकारी नीति केस वाली चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम शामिल किया था, जिस केस में मनीष सिसोदिया फरवरी से जेल में है। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा भी मचाया। संजय सिंह पर यह आरोप है कि उन्होंने 82 लाख रुपए का चंदा लिया। इसको लेकर ही ईडी ने बुधवार को उनके घर पर छापा मारा और फिर ये कार्रवाई की। अब जरा ये समझिए कि दिल्ली कथित आबकारी नीति घोटाला या कथित शराब नीति घोटाला आखिर है क्या। दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति के तहत एल्बन और एल्टन लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था। 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी दुकानें थीं। नई नीति के तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थी। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत किया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई थी। अब आरोप ये है कि सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिया, जिससे शराब के ठेकेदारों को फायदा पहुंचा और इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। नई शराब नीति में तमाम खामियों के बाद 4 महीने के भीतर ही नई शराब नीति को वापस ले लिया गया। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई से इस मामले की जांच कराने की सिफारिश की। इसके बाद ही इस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून यानी PMLA एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया। ईडी मनीष सिसोदिया के केस की भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। दिनेश अरोड़ा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। फिलहाल अरोड़ा जमानत पर है। ईडी ने दिनेश अरोड़ा को जुलाई में गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में मनीष सिसोदिया पर दिनेश अरोड़ा की मदद से एक अन्य कारोबारी और मामले के आरोपी अमित अरोड़ा से रिश्वत लेने का आरोप लगाया। चार्जशीट में दावा किया गया कि दिनेश अरोड़ा ने यह भी बताया कि सार्थक फ्लेक्स के रिटेल लाइसेंस होल्डर अमित अरोड़ा ने पीतमपुरा स्थित अपनी शराब की दुकान को ओखला इलाके में ट्रांसफर कराने की मदद मांगी। ये मामला आबकारी विभाग के पास लंबित पड़ा था। दिनेश अरोड़ा के मुताबिक उसने ये मामला मनीष सिसोदिया के सामने रखा। फिर संजय सिंह के दखल देने के बाद मामला आबकारी विभाग से सुलझा लिया गया। फिर संजय सिंह के दखल देने के बाद ये मामला आबकारी विभाग से सुलझा लिया गया। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में बताया कि उसकी आप नेता मनीष सिसोदिया से 5 से 6 बार बात हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर भी संजय सिंह के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल से उसकी मुलाकात हुई। इस पर संजय सिंह का कहना है, आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गई। दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूँ, बोलता रहूंगा।